हेलो गाइस, डिजिटल स्कूल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाने का रूल क्या होता है और इसको किस प्रकार से बनाते हैं उदाहरण सहित आज समझेंगे। तो आइए हम बोर्ड पे लिख के रखे हैं, देखते हैं बोर्ड पे और पढ़ते हैं। जैसा कि लिखा गया है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचान इसकी होती है जिस वाक्य के अंत में ता, था, ती थी, ते थे, या, ये इत्यादि शब्दों के साथ प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द दोनों आता है, उसे पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसा कि पहले सेंटेंस में है, क्या तुम स्कूल नहीं गए थे। इस सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द भी आया है क्या और नकारात्मक शब्द भी आया है नहीं, और अंत में था, थे, थी में से थे आया है। तो इस प्रकार से हम इसको पहचान सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सिंपल सा नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव पहचानने के लिए प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द दोनों होना चाहिए, और इंडेफिनिट पहचानने के लिए पास्ट का था, थे, थी या ये होना चाहिए। इस प्रकार से दूसरा सेंटेंस है, वह किताब क्यों नहीं पढ़ा था। इसमें भी क्यों प्रश्नवाचक शब्द है और नकारात्मक शब्द नहीं, ये दोनों शब्द आए हैं, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और इसको बनाने का रूल होता है दो प्रकार के। अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो उसके लिए होता है हमारा रूल डिड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, जैसे क्यों आया है बीच में, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक की इंग्लिश, उसके बाद सहायक क्रिया डिड, और उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इन दोनों रूल की सहायता से हम इन सेंटेंस को बनाएंगे। तो चलिए बोर्ड पे और बनाते हैं इसको। जैसे पहला हमारा सेंटेंस है, क्या तुम स्कूल नहीं गए थे। तो सबसे पहले रूल में हमारा क्या है, डिड। डिड के हिसाब से पहले लिखेंगे यहाँ डिड। उसके बाद नॉट, हम लिख दिया नॉट, डिड नॉट। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश यू। उसके बाद क्या है, वर्ब। वर्ब इसमें क्या है, जाना, तो जाने की इंग्लिश गो। या वर्ब का हमको फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्कूल। स्कूल का हो जाएगा डिड नॉट यू गो टू लगा के स्कूल लिख देंगे। ये हमारा सेंटेंस बन गया, क्या तुम स्कूल नहीं गए थे। डिड नॉट यू गो टू स्कूल। इसी प्रकार हमारा दूसरा सेंटेंस है, वह किताब क्यों नहीं पढ़ा था। वह किताब क्यों नहीं पढ़ा था, तो सबसे पहले हमारा प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आता है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक इंग्लिश लिखते हैं। तो प्रश्नवाचक क्यों, क्यों की इंग्लिश वाई। उसके बाद क्या है हमारा सहायक क्रिया डिड, यहाँ लिख दिए डिड। उसके बाद क्या है नॉट, यहाँ लिख दिए नॉट। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह की इंग्लिश ही। सब्जेक्ट का फर्स्ट। उसके बाद वर्ब। वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना, पढ़ने का इंग्लिश रीड। और ऑब्जेक्ट इसमें हमारा क्या बचा, किताब। किताब की इंग्लिश बुक। ये हमारा दूसरा सेंटेंस बन गया, वह किताब क्यों नहीं पढ़ा था, वाई डिड नॉट ही रीड बुक। उसी प्रकार से हमारा नीचे का एग्जाम्पल है, क्या तुम गीत नहीं गाए थे। तो सबसे पहले अगर प्रश्नवाचक पहले आया है तो डिड का प्रयोग हम क्या करेंगे, यहाँ लिख दिए। उसके बाद क्या है नॉट, तो नॉट की इंग्लिश लिख देंगे डिड नॉट। उसके बाद क्या है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा, तुम की इंग्लिश लिखेंगे यू। सब्जेक्ट के बाद से हमारा ऑब्जेक्ट बच गया, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या बचा, अब सबसे डिड लगाया, नॉट लगाया, सब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद हमारा इसमें बचा वर्ब। वर्ब इसमें क्या है, गाना, तो गाने के इंग्लिश कहते हैं सिंग, सिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट क्या है गीत, यहाँ लिख देंगे गीत की इंग्लिश सॉन्ग। इसी प्रकार वह स्कूल क्यों नहीं गया था, तो क्यों सबसे पहले प्रश्नवाचक की इंग्लिश। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक की इंग्लिश, उसके बाद से सहायक क्रिया डिड, उसके बाद से नॉट, उसके बाद से सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश ही। उसके बाद वर्ब। वर्ब जाना।
उसके बाद से हमारा बच गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। तो टू लगा के हम स्कूल ले देंगे। मैं अखबार क्यों नहीं पढ़ा था। अगला हमारा है मैं अखबार क्यों नहीं पढ़ा था। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो प्रश्नवाचक की इंग्लिश लिखेंगे क्यों। क्यों की इंग्लिश वाई। उसके बाद क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया डिड। उसके बाद से नॉट। उसके बाद से लिखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है? मैं। तो मैं की इंग्लिश आई। उसके बाद सब हमारा वर्ब हो जाएगा। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ने की इंग्लिश रीड। उसके बाद क्या बचा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हमारा क्या बचा? अखबार यानी कि न्यूज़पेपर। अब देखेंगे हम लास्ट वाला, हम क्रिकेट क्यों नहीं खेले थे। हम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते, इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए। तो बीच के आने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वाई प्रश्नवाचक इंग्लिश। उसके बाद से सहायक क्रिया डिड। उसके बाद से नॉट। फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम। तो हम की इंग्लिश क्या होगा? वी। उसके बाद क्या है हमारा? अब देखेंगे उसके बाद रूल में क्या है हमारा? सब्जेक्ट के बाद वर्ब। तो वर्ब इसमें क्या है? खेलना। तो खेलने का इंग्लिश क्या होता है? प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या बच गया? क्रिकेट। क्रिकेट लिखेंगे। इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इस दो रूलों की सहायता से किसी भी सेंटेंस को, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।